बिना प्रेम के कार्य करना दास्ता है। अकेलापन सबसे भयानक गरीबी है। प्रत्येक वस्तु जो नहीं दी गई है खो चुकी है। कार्य में प्रार्थना प्यार है, कार्य में प्यार सेवा है। शांति की शुरुआत एक मुस्कुराहट से होती है। सबसे बड़ा रोग किसी के लिए भी कुछ न होना है। हम सभी ईश्वर के हाथ में एक कलम के समान है। अनुशासन लक्ष्यों और उपलब्धि के बीच का पुल है। प्रेम कभी कोई नापतोल नहीं करता, वो बस देता है। हम में से हर कोई किसी न किसी वेश में भगवान है। वे शब्द जो ईश्वर का प्रकाश नहीं देते, अंधेरा फैलाते हैं। एक जीवन जो दूसरों के लिए नहीं जिया गया वो जीवन नहीं है। प्यार हर मौसम में होने वाला फल है और हर व्यक्ति की पहुंच में। अकेलापन और अवांछित रहने की भावना सबसे भयानक गरीबी है। छोटी चीजों में वफादार रहिए क्योंकि इन्हीं में आपकी शक्ति निहित है। आप लोगों को सादगी से जीना चाहिए ताकि दूसरे लोग भी सादगी से रह सकें। जहां जाइए प्यार फैलाइए, जो भी आपके पास आए वो और खुश होकर लौटे। चलिए जब भी एक दूसरे से मिले मुस्कान के साथ मिलें, यही प्रेम की शुरुआत है। खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते, लेकिन अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। प्यार करीबी लोगों की देखभाल करने के द्वारा शुरू होता है, जो आपके घर पर हैं। कई लोग हमारे कार्य को व्यवसाय मानते हैं, लेकिन हमारा व्यवसाय यीशु का प्रेम है। हम सभी महान कार्य नहीं कर सकते, लेकिन हम अन्य कार्यों को प्रेम से कर सकते हैं। अगर लोग अवास्तविक, विसंगत और आत्मा केंद्रित है, फिर भी आप उन्हें प्रेम दीजिए। प्यार के लिए भूख को मिटाना रोटी के लिए भूख को मिटाने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। अगर हम आज को बर्बाद कर रहे हैं तो याद रखना आने वाला भविष्य हमको डरा देगा। यदि आप 100 लोगों को भोजन नहीं करा सकते हैं तो सिर्फ एक को ही भोजन करवाएं। अगर हम वास्तव में प्रेम करना चाहते हैं तो पहले हमें सीखना होगा कि क्षमा कैसे करना है। हर छोटी से छोटी चीज में भी ईमानदार रहिए क्योंकि इसी में आपकी शक्ति निर्भर करती है। सभी लोग महान कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम छोटे कार्य को बड़े स्नेह से कर सकते हैं। अगर आप ये देखेंगे कि लोग कैसे हैं तो आपके पास उन्हें प्रेम करने का समय नहीं मिलेगा। कल जा चुका है, कल अभी आया नहीं है। हमारे पास केवल आज है। चलिए शुरुआत करते हैं। यीशु ने कहा है कि एक दूसरे से प्रेम करो। उन्होंने यह नहीं कहा कि समस्त संसार से प्रेम करो। आपको सफलता के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, बल्कि सच्चाई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। दया और प्रेम भरे शब्द छोटे हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी गूंज की कोई सीमा नहीं होती। मैं चाहती हूँ कि आप अपने पड़ोसी के बारे में चिंतित रहें। क्या आप अपने पड़ोसी को जानते हो? चमत्कार यह नहीं है कि हम ये काम करते हैं, बल्कि यह है कि ऐसा करने में हमें खुशी मिलती है। इंसान का जीवन मात्र ही पवित्र है, इसलिए इसे अपनी क्षमता अनुसार सुंदर बनाना हमारा कर्तव्य है। कुछ लोग आपकी जिंदगी में एक आशीर्वाद की तरह होते हैं और कुछ लोग एक सबक की तरह हैं। भगवान यह अपेक्षा नहीं करते कि हम सफल हों, वे तो केवल इतना ही चाहते हैं कि हम प्रयास करें। आप दुनिया में प्रेम फैलाने के लिए क्या कर सकते हैं? घर जाइए और अपने परिवार से प्रेम कीजिए। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितना दिया, बल्कि यह है कि देते समय आपने कितने प्रेम से दिया।
हम सभी जीवन में महान कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जो भी कार्य करें उसे प्रेम से कर सकते हैं। आपका परिवार ही वो माध्यम है जिसकी सहायता से आप पूरी दुनिया में प्रेम का दीपक जला सकते हो। आज के समाज की सबसे बड़ी बीमारी कुष्ठ रोग या तपेदिक नहीं है, बल्कि अवांछित रहने की भावना है। यदि हमारे बीच में कोई शांति नहीं है तो वो इसलिए क्योंकि हम भूल गए हैं कि हम एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर आप मेरे बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप सिर्फ मेरे कार्यों पर लिखो ताकि लोगों को प्रेरणा मिल सके। दो लोगों के बीच प्रेम का संबंध ही शांति का प्रतीक होती है। यदि ऐसा नहीं है तो जीवन अशांतियों से भर जाएगा। धन से अधिक महत्व प्रेम का होता है, क्योंकि धन हमारे दिमाग को शांति देता है और प्रेम आपके मन को शांति देता है। जब भी आप किसी पर मुस्कुराते हैं तो ये प्यार का एक कार्य है, उस व्यक्ति के लिए एक उपहार है, एक सुंदर चीज है। जो लोग चेहरे से खूबसूरत होते हैं वो लोग हमेशा अच्छे नहीं होते हैं, और जो लोग अच्छे होते हैं वो हमेशा खूबसूरत होते हैं। यदि आप किसी काम को करते समय प्रेम का भाव अपने अंदर नहीं रखते तो उस काम के लिए आप एक बंधक की तरह हो। आप अपनी जिंदगी में प्यार फैलाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो एक उपाय है, घर जाइए और अपने परिवार से प्यार कीजिए। पेड़, फूल और पौधे शांति में विकसित होते हैं। सितारे, सूर्य और चंद्रमा शांति से गतिमान रहते हैं। शांति हमें नई संभावनाएं देती हैं। ईश्वर के सामने हमेशा अपनी प्रतिज्ञा को लेकर जाएं, न कि किसी इच्छा को, क्योंकि आपकी प्रतिज्ञा ही आपकी इच्छा को पूरा करती है। दान देते समय हमेशा उसके अंदर प्रेम का भाव अवश्य सम्मिलित करें, क्योंकि लेने वाला आपके प्रेम को देखता है, न कि आपके दान को। कभी ये जानने की कोशिश नहीं करें कि लोग कैसे हैं, क्योंकि यदि आपने ऐसा किया तो आपके पास लोगों को प्रेम करने का समय नहीं होगा। आपको किसी कार्य में सफलता मिले या न मिले, लेकिन आपको एक बार प्रयास जरूर करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर भी आपसे यही चाहते हैं। हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, न कि समस्त संसार से, क्योंकि यदि हम एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं तो समस्त संसार इसमें समा जाता है। यदि आप चाहते हैं कि एक प्रेम संदेश सुना जाए तो पहले उसे भेजें। जैसे एक चिराग को जलाए रखने के लिए हमें दिए में तेल डालते रहना पड़ता है। एक कल जो कब का गुजर चुका है और एक कल जो अभी तक आया नहीं है, हमारे पास केवल आज ही है। तो चलिए अभी से शुरुआत करते हैं। आपका काम कोई और भी कर सकता है और किसी और का काम आप कर सकते हो, इसलिए दूसरे के इंतजार में अपना समय कभी बर्बाद न करें। केवल धन देने भर से संतुष्ट न हो, धन पर्याप्त नहीं है। धन पाया जा सकता है, लेकिन उन्हें आपके प्रेम की आवश्यकता है। तो जहां भी आप जाइए अपना प्रेम सब में बांटें। अगर आपको प्यार के कुछ शब्द सुनने हैं तो पहले आपको कुछ प्यार के शब्द कहने भी पड़ेंगे। ठीक उसी तरह जैसे किसी दिए को जलाए रखने के लिए पहले उसमें तेल भी डालना पड़ता है। जिस व्यक्ति को कोई चाहने वाला न हो, कोई ख्याल रखने वाला न हो, जिसे हर कोई भूल चुका हो, मुझे लगता है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति की तुलना में जिसके पास खाने के लिए कुछ न हो, से कहीं ज्यादा भूख, कहीं ज्यादा गरीबी से ग्रस्त है।